जब भारत सरकार ने जो है धारा 370 और 35 से हटाया तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद कश्मीर में कोई भी आतंकवादी घटना घटित नहीं होगी। लोकसभा में रखा, लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया। अरे कोच को तो रात नींद भी नहीं आती, जिसका खिलाड़ी जो है, जिसके सानिध्य में खिलाड़ी अगले दिन गोल्ड मेडल की ओर बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान की बेटी, हरियाणा की बेटी नहीं ना, जाट समाज की बेटी है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। अरे जब हमको गोल्ड मेडल नहीं मिला साजिश के तहत या सिल्वर मेडल नहीं मिला तो हम कैसे मान लेंगे वो गोल्ड मेडल? अमेरिका पूरी दुनिया का हेडमास्टर है और उन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो वहाँ सनातनी हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। जब हम किसी देश में आपदा के समय वहाँ राहत सामग्री भी भेज सकते हैं, शांति सेना भी भेज सकते हैं। आज जिस तरीके से वहाँ जो अल्पसंख्यक है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूँगा, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ आज कुछ कट्टरपंथी लोग, पूरा बांग्लादेश का नागरिक नहीं, पूरा बांग्लादेश का मुस्लिम नहीं, लेकिन वहाँ कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तान के इशारे पर उनके साथ जाति और उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार को पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ का जो नया जो शासक बना है उससे बात करके ये कहना चाहिए कि जब हम आपको हर तरीके की सुविधा देते हैं, हर तरीके की शांति सेना देते हैं, तो आप अपने देश में हमारे जो ये हिंदू समाज के लोग हैं आपके देश के नागरिक हैं, लेकिन ये सनातनी लोग हैं, ये हमारे बहुत संख्या में कम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको जो है सही स्थिति में रखना, इनका ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर हमें जो है शांति सेना भेज करके मजबूर होना पड़ेगा। हमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और उन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो वहाँ सनातनी हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। योगी जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है जितने हिंदू है वो सारा दलित है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं उनके लिए। देखो, न तो योगी जी ने देखा मैं दलित हूँ, नहीं मैंने देखा मैं दलित। पता तो होगा ना उनको, है पता तो होगा भाई, मुंह के आगे जवान मैदान बहुत बड़ा पड़ा, कुछ भी कह सकते हो। क्या वहाँ सारे दलित ही हैं? अरे स्वर्ण कास्ट के भी होंगे, मध्यम कास्ट के भी होंगे, दलित भी होंगे। कोई गांव ऐसा तो नहीं होता सारा का सारा वो दलितों का ही होता है, या ऐसा गांव नहीं होता कि सारा स्वर्ण का। लेकिन जब परसेंटेज 2-4% जो और बिरादरी की भी सम्मिलित होती है, क्या पूरे बांग्लादेश में योगी जी के कहने के बाद सारा का वहाँ दलित है? दलित कह करके क्या आप अपनी राजनीति को ऊँचा उठाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं 90% लोग वहाँ पे दलित हैं। उन्होंने देखा है क्या उन्होंने? मालूम तो होता है ना है? अरे मालूम तो कागजों में भी अभी दिखा रहे कि भारत जो है भुखमरी के पायदान पर काफी जो है ऊपर जा रहा है। कहाँ है देश में, दुनिया में जो है डंक वगैरह देश का आप कह रहे कि यदि हमने कोई चीज नहीं देखी तो उसके बारे में हम कैसे विवरण दे सकते हैं, कैसे उसके व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में कैसी स्पीच कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या जो है अध्ययन करके बता सकते हैं। अध्ययन किया है यदि हमने वहाँ का जो है वहाँ के कागज मंगा के, वहाँ की सरकार के कागज मंगाकर उनका अध्ययन किया तो कह सकते हैं बड़े विश्वास के साथ कि वहाँ 90% दलित हैं या 80% दलित हैं या 20% वहाँ जो है हाई लेवल के लोग हैं। हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंदुओं के जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ में बड़े पैमाने पे जो है हिंदुस्तान में आवाज उठाई जा रही है। यही निवेदन करते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों से, चाहे उसमें वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हम सब एक संविधान को मानने वाले हैं। संविधान से हमारे सारे कार्य जो है निपुण होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिना संविधान के हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हमारे देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में गाजा में जो है इजराइल द्वारा बड़ा नरसंहार हुआ, हमारी भारत सरकार ने भी उसमें थोड़ा सा जो है बोला उसको, भाई ये मानवता का जो है बहुत बड़ा हरण है, लेकिन बोलने से नहीं, उसको जो है टाइट शब्दों में बोलो। कह ले ये तुम जो है पूरी दुनिया में ये जो है शांति का संदेश नहीं दे रहे हो या जो है कुकृत्य का संदेश दे रहे हो, तो बोल रहे हो अमेरिका का सब पे जैसे कंजा है। अमेरिका पूरी दुनिया का हेडमास्टर है और अमेरिका जो है इजराइल का मित्र है और जो है गाजा का दुश्मन है। आज जो है इजराइल जो अमेरिका है वो जो है ये देखता है कि भारत आज एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत बनती जा रही है और वो जो है एक चाइना है उसके साथ में। अभी तो आप कह रहे थे कि भारत भुखमरी के कगार पर खड़ा, आप कह रहे कि ताकत बंद। अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक स्तर पर हम लोग बहुत नीचे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत आगे हैं। डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर उसी की भी तो बढ़ेगी जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं। यहाँ आम आदमी यानी अभी अडानी अंबानी की यानी कि जो है 1% आदमियों की 40 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ी, आम आदमियों की जो है बहुत घटी। तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है, नहीं कि आम नागरिकों की जो निचले स्तर पर जा रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। सरकार की बनती है सर्वे सही करे, सर्वे सरकार करेगी, आप करेंगे या हम करेंगे, सरकार सर्वे करती है।
सर्वे में ये नहीं करती कि कहने लगा जो है इस गांव में जो है आप दाई कहने लगा जो है कितने लोगों के गांव का विनाश हुआ जो है आप बाढ़ में कहने लगा जिसमें तो जयकुल जो है 9 बीघे फूके या 100 बीघे फूके। 100 बीघे किसके दिखा दिए? 2 किसानों के दिखा दिए, फूके वहाँ 80 किसानों के, जो है दबे वहाँ 80 किसानों के। तो ये जवाबदेही और जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की बनती है। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, चीन का हाथ है। ये चाहते हैं कि यहाँ हम अपना कोई स्थायी केंद्र बनावे जिससे कि आने वाले समय में हम पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को परेशान करें, जैसे पाकिस्तान हाल फिलहाल में जो है कश्मीर में भारत को परेशान कर रहा है। जब भारत सरकार ने जो है धारा 370 और 35 से हटाया तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद कश्मीर में कोई भी आतंकवादी घटना घटित नहीं होगी। क्या मेरे देश के नौजवानों और मेरे देश के पत्रकारों, क्या कश्मीर में आतंकवादी घटना घटित नहीं हो रही है? क्या आए दिन वहाँ जो है हमारे सैनिक देश के लिए शहादत नहीं दे रहे हैं, और वो भी विदेशी जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो है शहादत की ओर बढ़ रहे हैं। यदि मोर्चे पर एक देश का दूसरे देश का युद्ध होता है, जो शहादत जब उसमें होती है तो बहुत उत्तम लगती है, लेकिन आतंकवादियों के हाथों हमारे देश के सैनिकों की शहादत हो रही है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा अनिल जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट का मामला पूरे देश के अंदर गरमाया हुआ है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? जो नहीं, देखो उसमें 95% जो है मिस्टेक हमारे जो उनके साथ कोच भारत सरकार यानी कि खेल मंत्रालय की तरफ से जो उनके खेल के संबंधी जो कोच होते हैं, जब हमें पता है कि हमारा बेटा को जो है कल जो 100 मीटर की रेस जीता है, परसों जो है हमारा जो है अगले दिन हमारा बेटा जो है गोल्ड मेडल की ओर बढ़ रहा है, तो कोच को तो उस रात नींद भी नहीं आती है। क्या कोच इस बात को अपने दिल और दिमाग में स्थान बनाने के लिए जद्दोजहद क्यों नहीं करता हुआ दिखाई दिया कि हमारा खिलाड़ी अगले दिन गोल्ड मेडल की या सिल्वर मेडल की ओर अग्रसर है, तो इसके वजन को मानक के तहत कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसमें 95% गलती हमारे जो उनके साथ खिलाड़ियों के साथ भारत की तरफ से कोच गए हैं उनकी गलती है। कुछ लोग इसको राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। राजनीति तो ये होता है, किसी गांव में यदि किसी को एक समाज के व्यक्ति को किसी ने डला मार दिया तो भाई जो है उसमें तो गाँव में 4 तरह की पार्टियों के नेता होते हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी वोट बढ़ाने का जो है प्रयास करते हैं। तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई कहता है कि हम उसको फोगाट को जो है उसमें भेज देंगे राज्यसभा में, कोई कहता है कि वो भारत की जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे जब हमको गोल्ड मेडल नहीं मिला साजिश के तहत या सिल्वर मेडल नहीं मिला तो हम कैसे मान लेंगे वो गोल्ड मेडलिस्ट है? इसमें जो है 95% गलती हमारे जो उनके साथ गए हुए कोच है उनकी है, क्योंकि अपने खिलाड़ी को उनको वेतन जो दिया जाता है खिलाड़ी को मेंटेन करने के लिए उनको जो है तनख्वाह दी जाती है, उनको जो सुविधा दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती कि वे सोयर खिलाड़ी अपना वर्क करे। अच्छा अनिल जी, 2 ग्राम वजन बढ़ाने के पीछे जो है कोच गए हुए उनका षड्यंत्र कह दो या उनकी लापरवाही कह दो, उनके कारण हमारे देश की बेटी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी, हरियाणा की बेटी नहीं ना, जाट समाज की बेटी है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, वो जो है गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल भारत में लाने से उन लोगों के कारण वंचित रही जिन्होंने उसके जो है फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया। न हम यहाँ सरकार की गलती बताएंगे, न उस खिलाड़ी की गलती बताएंगे, न हम जो संस्था होती है खेल की उसकी गलती बताएंगे। कोच किस लिए होता है? अरे कोच को तो उस रात नींद भी नहीं आती जिसका खिलाड़ी जाए, जिसके सानिध्य में खिलाड़ी अगले दिन गोल्ड मेडल की ओर बढ़ रहा है, सिल्वर मेडल की ओर बढ़ रहा है। तो हम तो 95% इसमें जो है कोच को गुनाहगार मानेंगे। सरकार एक बिल ला रही है वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो है हमारे देश को आज़ाद हुए तकरीबन जो है 50 कह दो और 50 आज जो है 74 यानी कि जो है 75 या 76-77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए। ठीक, वक्फ बोर्ड न जाने कितने लंबे वर्षों से भारत में जो है एक विशेष समाज यानी कि जो है इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के बीच कार्य कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 1450 साल से कार्य कितने हुआ आज़ाद देश भी हुए जब, यानी कि इन 70 सालों में वक्फ बोर्ड को किसी भी सरकार ने नहीं छेड़ा। उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी आई, उसमें वीपी सिंह की सरकार भी आई, उसमें नरसिम्हा राव जी की सरकार भी आई, उसमें देवगौड़ा जी की भी सरकार आई, उसमें चंद्रशेखर जी की भी सरकार आई, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार भी आई, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार भी आई। जब नहीं छेड़ा तो वर्तमान सरकार को छेड़ने की क्या आवश्यकता है? सरकार उसमें कह रही है कि यदि संविधान उस चीज को इजाजत नहीं दे रहा है तो आप जो है बार बार इन चीजों को छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हो? देश में क्या हिंदू मुस्लिमों के बीच लोग और बड़ी खाई बनाना चाहते हो और बड़ी खाई काटना चाहते हो?
जब संविधान ने इजाज़त दे रहा, अभी जो हाल फिलहाल में वो जो है प्रस्ताव जो है वो कानून जो है इन्होंने लोकसभा में रखा, लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया, वो तो नहीं पाया। जब जो है देश की 70% 75% हिंदू और मुसलमान आबादी उसका विरोध कर रही है, वे देश के मतदाता हैं, देश के मतदाता ही नेताओं को संसद और विधानसभा भेजते हैं। यदि आप उनको वोट के समय ही जो हीरो मानते हैं और बाद में उनको जीरो मानते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। वे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि आप जो है इस वक्फ बोर्ड में दखलंदाजी करें। अनिल जी, जिस तरीके से अभी योगी जी ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं 2027 में सपा साफ होने वाली है खटाखट, क्या कहें? बोल देंगे इसके बारे में। अभी हमारे देश के अंदर संसद के लिए चुनाव हुए 2024 जी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमने 2019 में 15 सीटें हारी हैं, उन 15 सीटों को हमारा महत्वपूर्ण फोकस उन 15 सीटों पर है। 15 में से जो है 13 सीटें समाजवादी ने जीती है दोबारा, बसपा जीरो पर जो है चली गई। और जो जहाँ से इन्होंने आंदोलन की धुरी पकड़ी 98 यानी कि 1988, 1989, 1987, 1990, 1991, उसको बोलते हैं राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या की पावन धरती। जब वहीं से इनका सांसद लल्लू सिंह हार गए और बड़े अंतर से हारे, 50 से 55 हज़ार वोटों से हारे, और जो वहाँ के सांसद निर्वाचित थे वो दलित समाज से हैं, तो 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने, 6 जीती कांग्रेस ने, 1 जीती जो है आसपा ने, 44 हुई। 44 80 - 44 बराबर 36। इन लोगों ने जो है गठबंधन के तहत यानी कि जो है 36 सीटें जीती, उन्होंने 44 जीती। तो जनता ने किसको जो है बड़ा माना? जनता ने विकास के मामले में और जो है सहिष्णुता के बारे में और मानवता और जो है देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के मामले में उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को सर्वोपरि माना। तो इस प्रकार के बयान दे करके जनता को भ्रमित न करें। मेरा तो ये मानना है कि आने वाले 2027 में यदि कांग्रेस, आसपा और समाजवादी पार्टी और जो पूर्वोत्तर के छोटे छोटे जो दल है, जो प्रांतीय दल है, यदि वे एक जगह लामबद्ध हो गए तो तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ 225 सीटें इस इंडिया गठबंधन की आने वाली।